हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन शिक्षा यूट्यूब चैनल। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो क्वेश्चन लेके आए और वो जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा देखते हैं। बढ़िया, रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन जेई एडवांस पे आए हुए, तो जरा उनको देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है ना, कि कितना इजिली चीजों को हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन करने तो बड़े आसानी से क्वेश्चन ही हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच जेड के, एक जेड के दे रखा है ये, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, for each zk there exists a zj such that zk into zj is equal to 1। ठीक, करेक्ट। तो याद रखना, कभी भी जेई एडवांस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेसिक्स जब आपके बहुत अच्छे होंगे ना, तो क्वेश्चन वो हो जाएगा। जो नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद हो या बहुत सारी चीजें आपको आती है तभी कर पाओगे। आपको बस राइट माइंडसेट आपका होना चाहिए और दिमाग आपका अच्छा प्रॉपर चलना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको पता है, जेई मेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बट जेई एडवांस उतना कैलकुलेटिव नहीं होता। इट रिक्वायर्स आपका माइंड का जो एप्लीकेशन है, जो माइंड जितना तेज आप चलाते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर, पहला वाला पार्ट जो पूछा उसने बोला फॉर ईच जेड के अ जेड जे, एक जेड जे एग्जिस्ट करेगा। अगर आप जेड के फिक्स, क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि आप कोई जेड के अगर लेते हो, जेड के का मतलब जेड वन लेते हो, टू कोई भी एक लेते हो, तो एक जेड जे जरूर मिलेगा। जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको आइलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज आई टू के पाई बाई 10। हालांकि एक बात याद रखिए आप लोग, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 10th रूट ऑफ यूनिटी भी है। इसी ध्यान देना, 10th रूट ऑफ यूनिटी, इसका यूज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ई टू के पाई आई बाई 10। अब हम ये सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, जेड के इंटू जेड जे इक्वल्स 1। जेड के का मतलब होगा ई की पावर आई ट्वाइस के पाई बाई 10 इंटू ई की पावर आई ट्वाइस जे पाई बाई 10 इक्वल्स 1। तो अगर यहां पे देखो तो यहां से 2i 2 के पाई बाई 10, सॉरी 2 पाई बाई 10 कॉमन आ जाए, अंदर आएगा के प्लस जे एंड इट इक्वल्स 1। तो याद रखना, ये 1 कब होगा, ए की पावर आई समथिंग 1 कब होता है, जब अंदर 2 पाई का मल्टीपल हो। यानी इसका मतलब जो 10 है ना, ये के प्लस जे को कैंसल आउट कर दे। तो जैसे तुम के कोई फिक्स करोगे, जैसे के का वैल्यू तुमने ले ली 1, तो जे ऑलरेडी 9 आ जाए। तुम के का कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे के का वैल्यू 3 ले लिया, तो जे 7। यानी इसका मतलब एक के अगर तुम दोगे तो एक जे एग्जिस्ट करेगा जिस पर के प्लस जे 10 हो जाएगा, 10 कैंसिल आउट, वो बन जाएगा ई की पावर आई 2 पाई, और ई की पाई 2 पाई क्या होता है, करेक्ट। बड़ा सिंपल। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, यानी पी को मैच कराएंगे 1 से। तो अपन दो ही ऑप्शन है जो काम क्या है, या तो ये सही हो सकता है या तो ये, क्योंकि पी पे 1 है दोनों। ठीक, चलो क्यू वाला देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। देयर एग्जिस्ट अ के such that z1 into z बराबर zk has no solution z in the set of complex number। कह रहा है कि भाई देयर एग्जिस्ट अ के, एक के एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए z1 into z करोगे तो सच दैट नो सोल्यूशन इन z इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे z निकाल लेते हैं। z हो जाएगा zk बाई z1, करेक्ट। तो e की पावर आई 2 के पाई बाई 10 अपॉन z1 हो जाएगा e की पावर आई 2 पाई बाई 10। अब यहाँ पे तुम बड़ा आसान है, e की पावर आई 2 पाई बाई 10 हो जाएगा, और ये जो k है और नीचे से माइनस लिया। अब तुम देखो ऐसा z आएगा, देख लो k की वैल्यू कई सारी हो सकती है, जब से z निकल आएगा तो बड़ा आसान, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। नो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसा z के तुम्हें मिल सकता है जिसमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल सही बात है। तो q इज फॉल्स, क्योंकि उसने बोला है नो सोल्यूशन। तो q इज फॉल्स, यानी q का ऑप्शन आएगा 2। हालांकि यहाँ पे अभी भी a और c में लड़ाई है, दोनों में 2। ठीक, चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं, आर वाले पार्ट पे। ठीक, तो आर वाला पार्ट क्या बोलता है कि यार 1 - z1 1 - z2 1 - z9 अपॉन 10 की वैल्यू क्या, करेक्ट। तो इसको देखने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, तो बड़ा ही आसान है। तो पहला पार्ट तो हम इसको क्यूब रूट यूनिटी सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 10, सॉरी 10th रूट ऑफ 1, यानी nth रूट, यानी 10th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, तो हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ई आई ट्वाइस के पाई बाई 10, ये 1 के 10th रूट वाले रूट्स है। यानी अगर हम देखें z इक्वल टू 1 का पावर 1 बाई 10, इन्हीं के रूट से सारे दिए हुए। k का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे, जिसमें 1 से 9 तक का दिया इन्होंने, मतलब 1 वाले को हटाया, क्योंकि k का वैल्यू जब 0 रखोगे तो e का पावर i 0 बनेगा, दैट इज 1। 1 को छोड़ के इन्होंने सारे रूट्स बता दिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बड़ा आसान,
हम एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं z का पावर 10, यहाँ पे पावर ले -1, करेक्ट, इज इक्वल टू, इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा z -1, z माइनस z1, उसके रूट्स हमने डाल दिए, z माइनस z2 अप टू z माइनस z10, देख लेते हम लोग, सॉरी z9 तक जाएगा तो टोटल, ठीक, ये आ जाएगा। अब क्योंकि z की वैल्यू 1, हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं इसके मॉड की, है ना, तो यहाँ पर z का वैल्यू 1 डालेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर, इसको हम लोग ये लिख लेंगे, अब हम एक काम करते हैं, z का वैल्यू यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये अगर तुम दिमाग लगाओ तो जीपी है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस z स्क्वायर अप टू z का पावर 9 इज इक्वल टू z माइनस z1 z2 अप टू z माइनस z का वैल्यू 1 रख दो तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा, देखो सब सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, ये आ जाएगा 1 माइनस z1 1 माइनस z2 से लेके 1 माइनस, इसका वैल्यू अगर 10 है तो मॉड ले लोगे अगर इसका तो भी वैल्यू 10 ही रहेगी, बात करता हूँ, ये ऊपर की वैल्यू 10, और यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे कि भाई 1 माइनस z1 इंटू 1 माइनस z2 1 माइनस z9, ये हमारा एक ही बात है, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट, तो 10 अपॉन 10 हो जाएगा और दैट इक्वल्स 1 आएगा, तो इसका मतलब r का जो आंसर आएगा दैट इक्वल्स 1, यानी थर्ड पार्ट आएगा, तो यहाँ तो श्योर हो गया r का वैल्यू थर्ड, तो देख के लग रहा है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब चौथा निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, चौथा निकालने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल इसका एक दूसरा मेथड है, देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में या किसी जेई एडवांस जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उनको तुम नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हो, जब नहीं कि फॉर्मूला अप्लाई करो या चीजें करो, तो एक काम करते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, इसको हम तब भी कर सकते हैं, ठीक, कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक, देखो ये अगर तुम देखो तो हमारे पास 1 माइनस जेड के का प्रोडक्ट चाहिए, पाई इक्वल टू के इक्वल टू 1 से लेके 9, हम एक काम करते हैं 1 माइनस जेड के निकालते हैं क्या होगा, तो 1 माइनस जेड के इज ई की पावर कॉस 2 के पाई बाई 10 प्लस आई साइन ट्वाइस के पाई बाई 10, देखो विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करें, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 के पाई बाई 10 माइनस आई साइन 2 के पाई बाई कितना, ये आ जाएगा, तो 1 माइनस आई 2 के कॉस 2 के पाई होगा 2 साइन स्क्वायर 2 के पाई बाई 10, ओके, साइन स्क्वायर के पाई बाई 10 माइनस इसको 1 माइनस कॉस थीटा लगा देंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, आई 2 साइन 2 थीटा वाले से के पाई बाई 10 कॉस 2 कॉस के पाई बाई 10, इसका मॉड, यहां से आंसर आ जाएगा, यहां से हम लोग 2 साइन के पाई बाई 10 कॉमन ले लेंगे, ले लिया के पाई बाई 10, ठीक, अंदर बचा साइन के पाई बाई 10 माइनस आई कॉस के पाई बाई, तो यहाँ पे एक मॉड लगेगा, लेकिन मॉड को हम यहाँ पे, ठीक, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस साइन के पाई बाई 10, ठीक है ना। अब के का वैल्यू, क्योंकि मॉड यहाँ पे ओपन कर सकते हो, पॉजिटिव जाएगा, 10 तक भी जाए 9 तक भी जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट, अब करेक्ट, अब इन्हीं का प्रोडक्ट है, अब देखो तो इन्हीं का प्रोडक्ट, पाई आ जाएगा यहाँ से, कहाँ गया भाई, आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेके 9, तो अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखना है तो क्लास 11 में आर डी शर्मा में, ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो एक तरीका, हालांकि सबसे इजी तरीका था जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जो हमने फैक्टराइज किया था पॉलिनोमियल, ठीक, सबसे इजी आंसर, इसलिए डिस्कस करें कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि बहुत सारी चीज, मतलब आपका दिमाग मल्टी फेस चलना चाहिए, चारों तरफ चलना चाहिए आपका दिमाग, करेक्ट, तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, तो एनालाइज बेस्ड जब आप करोगे तो जे एडवांस क्वालिफाई करेंगे आप, ठीक, तो पहला पार्ट समझ में आ गया कि यहाँ दो तरीके से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन इज वेरी इजी इन द सेंस, देखो 1 माइनस कॉस में तुम्हें इतना पता है कि कॉस 2 के पाई बाई 10, क्योंकि ये 10th रूट ऑफ यूनिटी का रियल पार्ट था तो ये 0 होता है अगर हम के की वैल्यू 0 से लेके 9 तक ले जाए, लेकिन इन्होंने के का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है,
तो जीरो वाले को हम अलग कर लेंगे, तो 1 प्लस ये जीरो होता है, 1 प्लस समथिंग cos 2k पाई बाई 10 ये, और k का वैल्यू 1 से 9 दैट इज 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहां से ले जाओगे -1, तो 1 - 1 इज 2, 1 और -1, तो इसका आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जे एडवांस का, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ टफ था नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था। कॉलम में और जब ऑप्शन दे देते हैं, कोड दे देते हैं, तो और इजी बन जाता है, तो बड़ा आसान है। तो इस चीज को ध्यान रखें, देखना ये रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस पे क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, कई बार रूट्स ऑफ यूनिटी बेस पे क्वेश्चन पूछता है जे एडवांस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फॉर एनी इंटीजर के लेट अल्फा के डिनोट्स दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस। तो पहली चीज फिर से एक बार हम दिमाग लगाएंगे, ये जो अल्फा के है ना, इसको जरा हम लोग थोड़ा सा अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक, तो ये है cos 2k पाई बाई 14 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 14। इसे लिखने से फायदा क्या हुआ, ये तुम्हारा 14th रूट ऑफ यूनिटी बन गया। अब k की वैल्यू चेंज करेंगे, है ना, k की वैल्यू 0 से लेके हम लोग 13 तक ले जाते, ठीक। तो ये 14th ऑफ रूट, 14th रूट, ठीक। तो भाई बड़ा आसान। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के का मॉड। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसके भी दो मेथड देखो हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें आता है तब भी कर सकते हैं, नहीं आता अगर कोई चीज ज्योमेट्रिकली नहीं आती तो भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, एंड देन दे विल सॉल्व बाय ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली और आसान है, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, अल्फा का पावर के प्लस 1 माइनस अल्फा का पावर के, ये वैल्यू निकालते हैं कि ये क्या है। तो बिल्कुल बड़ा आसान, e की पावर आई के प्लस 1 2 टाइम्स k प्लस 1 पाई बाई 14 माइनस प्लस माइनस e का पावर i 2k पाई बाई 14। देखो बड़ा आसान, इसका मॉड हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मॉड हमें निकालना है, e का पावर i 2k पाई बाई 14 का मॉड निकालना, ठीक। देख ले सब लोग, ठीक, ये निकाला। अब आगे बढ़ते, यहां से आप देखो 2k पाई बाई 14 यहां पर भी कॉमन है, तो e की पावर i 2k पाई बाई 14 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा e 2 पाई बाई 14 माइनस 1। अब मॉड अलग करोगे तो बस ये मॉड है, इसका मॉड तो हमारा 1 हो जाएगा। तो बड़ा आसान आंसर आएगा, e की पावर आई 2 पाई बाई 7 माइनस 1। ओके, अब तुम देखना, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको के बोल दो, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये वेरी कर ही नहीं रही है, ये तो एकदम कांस्टेंट है, मतलब इसकी सारी के चाहे तुम जो ले लो और ये कांस्टेंट आ जाएगी, तो बड़ा खत्म, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो बड़ी आसान, तब तो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऊपर हम देखें के बराबर 1 से लेके 12 तक और ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, तो नीचे वाली भी कांस्टेंट होंगी, क्योंकि नीचे वाले को अभी बीच का डिफरेंस 1 है। देखो 4k माइनस 2 इससे घटाओ, इसके बीच की दूरी केवल क्या है, 1 1, वही सेम चीज, इनके बीच की दूरी 1 थी, तो इसका मतलब बात खत्म है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया आपसे, जो कि आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया, तो ये सब कांस्टेंट है, के मान लिया हम इसको, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 12 के, नीचे भी कांस्टेंट हो गया तो आंसर आएगा 3 के, आंसर हमारा आ गया 4। बड़ा इजीली देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े ही इजीली आ गया, 4 आ गया, बड़ा ही सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। तो बड़ा सिंपल, देखिए जे एडवांस क्वेश्चन है, जे एडवांस में इस चीज को ध्यान देना, हमेशा घुमाते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बहुत होगा, मैं सही बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल बहुत होगा, और उसमें आपको दिमाग जहां यूज, हल्का फुल्का भी दिमाग यूज कर लेंगे आप, अगर डेप्थ में पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाए, ठीक। तो देखो बड़े इजीली क्वेश्चन हो गया, और यहाँ हमने कुछ भी नहीं यूज किया, सिंपल सी बात है, आइलर फॉर्म यूज किया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया जो हमें नहीं आता, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यूज किया मैंने, जो सिंपल दिया होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मेथड भी देख लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड। तो एक काम करते हैं, अगर हमारे पास, दिमाग लगाओ आप लोग, अगर हमारे पास दिमाग लगाओ, तो ये तुम्हारा जो 10th रूट ऑफ यूनिटी है, तो सॉरी यहाँ पे कौन सी 14th रूट ऑफ यूनिटी निकला था, e की पावर आई 2k पाई बाई कितना आया था 14। तो इसका जो e की पावर आई 0 होगा ये 1 होगा, और 2k और इन 2k पाई बाई 7 अगर इसको हटा दें तो ये आएगा, यानी k का वैल्यू 1 रखोगे तो e के पाई, यानी इस सर्कल पे ही इसके सारे रूट्स लाई करेंगे, सारे रूट्स, ठीक। तो जो अल्फा 1 होगा वो यहां होगा,
k की वैल्यू 1 रखो, e की पावर ये आ जाएगा हमारे पास π/7 एंगल। इसी तरह अल्फा 2 ऐसे करके हमारे पास आता जाएगा, यानी 2π/14 ये ऐसे बनते चले जाएंगे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तुम दिमाग लगाना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जोड़ हो गई है ये, ठीक, तो ये इस रेगुलर पॉलीगॉन का साइड है, इस रेगुलर पॉलीगॉन का क्या है, साइड, क्योंकि मुझे पता है nth रूट ऑफ यूनिटी एक पॉलीगॉन बनाता है ना, और रेगुलर पॉलीगॉन बनाता है, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। और ये इसका साइड, तो जैसे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 ले लो बराबर अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, ये सब सेम वैल्यू लेंगे, यानी जिनके बीच में डिफरेंस एक उसका आएगा, एक अल्फा का, तो सेम ही होता है, यहाँ भी एक ही अल्फा का डिफरेंस था, तो आंसर आ जाएगा 12l ए मान लो, 12 ए मान लो, ठीक, वही सेम चीज फिर लगा दो, 12 ए मान लो और नीचे मान लो R3 आंसर 4, ठीक। अगर ये आपको आती है कि भाई ये चीज साइड से तुरंत पहचान गया आप, तो देखो कितने आसानी के साथ, तो दोनों ही ऑप्शन बड़े इजी और बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और आते हैं जे एडवांस के लिए कुछ कुछ चीजें कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चन जे एडवांस के सॉल्व करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स करेंगे हम लोग, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट